नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय ध्वनि, वर्ण और वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि हम जो भी बोलते हैं वे ध्वनियाँ होती हैं और इन्हीं ध्वनियों से मिलकर वर्ण बनते हैं। इसके साथ ही हम हिंदी वर्णमाला के स्वरों, व्यंजनों, संयुक्त व्यंजनों और वर्ण विच्छेद को उदाहरणों की सहायता से आसानी से समझेंगे। यह अध्याय आपकी उच्चारण क्षमता, पढ़ने और लिखने की समझ को मजबूत करेगा। अध्याय 2 ध्वनि वर्ण वर्णमाला। अपने मुख से हम जो भी बोलते हैं वे सब ध्वनियाँ होती हैं, जैसे न, ए, ले, ए, नल, से, उ, रे, औ, जे, ए, सूरज, मैं, ओ, टे, औ, रे, औ, मोटर। ऊपर दिए गए चित्रों में नल, सूरज तथा मोटर शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अभी आप देखिए, नल में ए की साउंड आई है, ले में भी ए की साउंड आई है, न में भी, ले में भी, क्योंकि न और ले व्यंजन है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन में ए, सभी व्यंजन में ए स्वर का साउंड होता है, ध्वनि होती है। तो इसलिए जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो ए को अलग से लिखते हैं। वर्णमाला। संसार की सभी भाषाओं की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला में सभी वर्ण अपने एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। जितनी भी भाषा हैं सबकी कोई ना कोई लिपि है और लिपि में एक वर्णमाला होती है। जैसे इंग्लिश की यदि बात करें, अंग्रेजी की, तो उसमें ए, बी, सी, डी ये सब अल्फ़ाबेट होते हैं। उसी प्रकार ये वर्णमाला। तो सब भाषाओं की अपनी अपनी एक वर्णमाला होती है, जिसमें सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। उन्हें उसी क्रम में हमें लिखना होता है। यदि हमसे कहा जाए कि वर्णमाला लिखिए हिंदी की या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखिए, तो उसमें ए, बी, सी, डी इस क्रम में लिखेंगे। तो जो निश्चित क्रम होता है उसी में उनको लिखना होता है। वर्ण के भेद। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो रूपों में व्यवस्थित होते हैं। वर्ण दो रूपों में व्यवस्थित होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन स्वरों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। हिंदी वर्णों में अंग, अह को न तो स्वर है न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। हिंदी भाषा में मुख्यतः 33 व्यंजन होते हैं, परंतु 2 अतिरिक्त व्यंजन ड़ और है को मिलाकर इनकी संख्या 35 हो जाती है। सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला होता है, मतलब सभी में ही ए का स्वर रहता है। और बाकी जो और स्वर यदि यूज़ होता है वो उनकी मात्राएं यूज़ होती हैं, बट ए इनमें इंटरनली, मतलब इनमें निहित रहता है, मिला रहता है ए की साउंड सभी व्यंजन में। जैसे हम बोल रहे हैं खे, तो ए आ रहा है ना बाद में, खे, इस तरह से। गे, ए की साउंड आ रही है, तो पढ़ते हैं इनको अब। के, खे, गे, घे, अंग खाली। चे, छे, जे, इया खाली। टे, ठे, ढे, ढे, अणे, ढे, ढे। ये जो डे और ढे इन्हीं में बिंदु लग के ओढ़े और है बन गए। ते, थे, दे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, से है। हिंदी वर्णमाला में डे तथा ढे को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण डे और ढे से हुआ है। इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जो कि 2 व्यंजनों के मिलने से बने। जैसे श,
क्ष कै और श से, त्र तै और रे से, ज्ञ जय और ञ से, और श्र श और र से। वर्ण विच्छेद, किसी वर्ण से स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। व्यंजन को स्वर रहित लिखते समय व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हल चिन्ह या हलंत कहा जाता है। जैसे नीलम, न, ई, ले, ए, मैं, ए। आलू, आ, ले, उ, ये इसमें ध्वनि आ रही है। जैसे आलू में आ, लो, उ, इसलिए इनको अलग अलग करके जब स्वर और व्यंजन को अलग लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ये वर्ण विच्छेद कहलाती है प्रक्रिया। गुलाब, ग, उ, ले, ए, ओ, बे, ए। किसान, के, ई, से, आ, ने, ए। चरखा, चे, ए, रे, ए, खे, आ। ढोलक, ढे, ओ, ले, ए, के, ए। कबूतर, के, ए, बे, उ, ते, ए, रे, ए। अदरक, ए, दे, ए, रे, ए, के, ए। मैदान, मैं, ऐ, दे, आ, ने, ए। दीनबंधु, दे, ई, ने, ए, बे, अंग, दे, उ। अनुस्वार, ये होता है ना बिंदी वाला, और एक चंद्र बिंदु होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। एक बार फिर दोहराएं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सभी वर्णों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, ज्ञ, श्र। किसी वर्ण से स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों, आज हमने ध्वनि, वर्ण और वर्णमाला से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सीखीं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।